कक्षा छठी साइंस हिंदी मीडियम लेसन 12वां विद्युत तथा परिपथ। अब इसके अंदर विद्युत सेल दिया है कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत या विद्युत सेल से बनती है। टॉर्च माने बैटरी, तो विद्युत सेल से बनती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, रेडियो, कलाई घड़ी, कैमरा, अन्य युक्तियों में होता है। यदि आप कभी विद्युत सेल को ध्यान से देखें तो इसके ऊपर प्लस और माइनस, जो उसके ऊपर एक सिरा उभरा हुआ होता है जिसे टोपी कहा जाता है। टोपी के ऊपर प्लस का निशान होता है और नीचे की साइड माइनस का निशान होता है। ये विद्युत सेल का है। विद्युत बैटरी वाला जो सेल होता है वो है। तो एक तरफ धातु की टोपी और दूसरी तरफ धातु के डिस्क की प्रक्रिया होती है। विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह होता है तथा एक ऋण चिन्ह होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी को धनात्मक सिरा, यानी कि जिसके ऊपर प्लस का निशान होता है वो धनात्मक सिरा होता है, और माइनस का निशान जिस पे लगा होता है वो ऋणात्मक सिरा होता है। और सभी विद्युत सेलों में दो सिरे, एक धनात्मक टर्मिनल यानी कि धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों में से सेल विद्युत पैदा करता है और विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ उपयोग कर लिए जाते हैं। विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है, तब उस विद्युत सेल की जगह एक नई सेल से जगाना पड़ता है। तो ये बल्ब दिया है, ये बल्ब का तंतु है, ये टर्मिनल है, तो यानी कि ये टॉर्च का बल्ब है। इस तरह से टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है और बल्ब के कांच के आवरण के भीतर होता है। ये देखो कि दो तारों से जुड़ी विद्युत सेल और ये दो तारों से जुड़ा हुआ एक बल्ब है और ये दो तारों से जुड़ा विद्युत का सेल है। तो इस तरह से एक टॉर्च लें तथा अध्यापक की सहायता से बल्ब को टॉर्च से बाहर निकालें तो हम देखते हैं कि क्या कांच के बल्ब के बीच में एक पतला तार दिखाई देता है। अब टॉर्च का स्विच दबाइए, देखेंगे कि बल्ब कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला पतले तार के बल्ब का तंतु कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो उत्सर्जन करता है, उसके अंदर पतला तार होता है, उसे बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु मोटे तारों के बीच लगा होता है, यानी कि दो तार है मोटे, उसके बीच में लगा होता है। यह मोटे तार तंतु के आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा होता है। धातु की नोक व बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं और घरों में इस्तेमाल करने वाले विद्युत की बनावट ही भी ऐसी होती है। इस तरह से विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में से दो दो टर्मिनल होते हैं, इनमें से ये टर्मिनल होते हैं। अब देखो विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ ये बल्ब, विद्युत सेल से विद्युत सेल तथा बल्ब के जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं। तो ये बल्ब को जोड़ने की विभिन्न गतिविधियां हैं। तो अब आता है विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ हमने जो सेल का हमने विद्युत सेल के एक टर्मिनल तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल
के दूसरे टर्मिनल को जोड़ा गया और टर्मिनलों से जोड़े गए। इस तरह से व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ के प्रभावित करता है। यानी विद्युत धारा है जो विद्युत प्रवाह को प्रभावित करता है। वह बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो इस तरह से हमने ये विद्युत सेल का आपने टर्मिनलों के बीच में जोड़ द्वारा ये बल्ब को ऑन किया है, स्विच किया है। तो क्या कांच के बल्ब के बीच में एक पतला तार दिखाई देता है। अब टॉर्च का स्विच दबाइए, देखेंगे कि बल्ब कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला पतले तार के बल्ब का तंतु कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो उत्सर्जन करता है, उसके अंदर पतला तार होता है, उसे बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु मोटे तारों के बीच लगा होता है। यानी कि दो तार है मोटे, उसके बीच में लगा होता है। यह मोटे तार तंतु के आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा होता है। धातु की नोक व बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। और घरों में इस्तेमाल करने वाले विद्युत की बनावट ही भी ऐसी होती है। इस तरह से विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में से दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से ये टर्मिनल होते हैं। अब देखो विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ ये बल्ब, विद्युत सेल से विद्युत सेल तथा बल्ब के जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं। तो ये बल्ब को जोड़ने की विभिन्न गतिविधियां हैं। तो अब आता है विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ हमने जो सेल का हमने विद्युत सेल के एक टर्मिनल तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल को जोड़ा गया और टर्मिनलों से जोड़े गए। इस तरह से व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ के प्रभावित करता है। यानी विद्युत धारा है जो विद्युत प्रवाह को प्रभावित करता है। वह बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो इस तरह से हमने ये विद्युत सेल का आपने टर्मिनलों के बीच में जोड़ द्वारा ये बल्ब को ऑन किया है, स्विच किया है।